अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे भाग पे। तो दूसरा भाग तरुण और वृद्ध से संबंधित कर रहा है। क्या लिखूं पाठ का है, क्या लिखूं, क्या लिखूं पाठ से लिया गया है। तो जो तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर हैं, उन्हें संसार का चित्र बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है। वे अतीत का ही स्वप्न देखते हैं। तरुणों के लिए जैसे भविष्य उज्जवल होता है, वैसे ही वृद्धों के लिए अतीत। वर्तमान से दोनों को असंतोष होता है। तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं और वृद्ध अतीत को खींचकर वर्तमान में देखना चाहते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं क्या लिखूं पाठ। क्या लिखूं पाठ से गद्यांश लिया गया है कि जो तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर है, तरुण माने युवा, तो जो युवा संसार के जीवन रूपी संग्राम से दूर है, उन्हें संसार का चित्र बड़ा मनमोहक प्रतीत होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे संसार का जो चित्र होता है वह मन को मोहने वाला होता है। वे अतीत का ही स्वप्न देखते हैं, वे बीते हुए समय का ही स्वप्न देखते हैं। तरुणों के लिए जैसे भविष्य उज्जवल होता है, लेखक कहा है जैसे तरुण जो युवा हैं उनके लिए जैसे भविष्य उज्जवल होता है, वैसे वृद्धों के लिए अतीत उज्जवल होता है। जो जो वृद्ध हो गए हैं उनका जो समय बीत गया है वह उज्जवल होता है। वर्तमान से दोनों को असंतोष होता है। वर्तमान से दोनों को असंतोष होता है, दोनों संतुष्ट नहीं रहते हैं। युवा जो है अपने वर्तमान से नहीं संतुष्ट है और वृद्ध भी अपने वर्तमान से संतुष्ट नहीं है। तो वर्तमान और तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं, जो युवा है वो भविष्य को खींचकर वर्तमान में लाना चाहते हैं, और जो वृद्ध हो गए हैं वो अतीत को खींचकर वर्तमान में लाना चाहते हैं। क्योंकि युवा अपने वर्तमान से नहीं संतुष्ट है और वृद्ध अपने अतीत से नहीं संतुष्ट है, तो वह अतीत को वर्तमान में लाना चाहते हैं और तरुण जो है इधर वर्तमान को भविष्य में लाना चाहते, भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं। आगे हम लोग अब विज्ञान मनुष्य के हाथों में गद्यांश हमारा है, विज्ञान से संबंधित गद्यांश है। और ये गद्यांश हमारा लिया गया है भारतीय संस्कृति से। भारतीय संस्कृति लेखक आप जानते होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं आज विज्ञान मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल्य शक्ति दे रहा है। जो विज्ञान है अद्भुत है और अतुल है, जिसके तुलना नहीं की जा सकती है, ऐसी शक्ति दे रहा है। इसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह को गिराने के लिए होता ही रहेगा। तो विज्ञान से जो हमें शक्ति मिल रही है, एक व्यक्ति का उत्कर्ष हो रहा है, एक का विकास हो रहा है, दूसरे को गिराया जा रहा है, हो रहा है, गिराया जा रहा है और होता रहेगा। इसीलिए हम उस भावना को जागृत रखना चाहते हैं। उस जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को हाथ में रखना होगा जो उस अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करे, अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करे। तो हमें जो है अपनी संस्कृति का ध्यान रखना होगा। जब हम अपनी संस्कृति का ध्यान रखेंगे तो जो है ये विज्ञान की जो शक्तियां हैं वो धीरे धीरे हमारे बस में हो जाएंगी। नैतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए हितकर नहीं होगी। यदि आप नीति के द्वारा अंकुश नहीं लगाएंगे, रोकथाम नहीं लगाएंगे, तो शक्ति आपके लिए हितकारी नहीं होगी। वह नैतिक अंकुश यह चेतना या भावना ही दे सकती है, और जो नैतिक सोच है वह चेतना और भावना के द्वारा ही उत्पन्न होती है। वही उस शक्ति को परिमित भी कर सकती है और वही उसके उपयोग को नियंत्रित भी कर सकती है। तो इससे संबंधित यदि कोई प्रश्न होगा तो आप लोग कर लेंगे। आगे हम चलते हैं। हमारा अगला गद्यांश ईर्ष्या तो न गई मेरे मन से, बहुत महत्वपूर्ण पाठ है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित यह पाठ ईर्ष्या तो न गई मेरे मन से बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। अब हम लोग शुरुआत करते हैं ईर्ष्या से बचने का उपाय। लेखक कह रहा है ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। यदि आप ईर्ष्या से बचना चाहते हैं तो अपने मन को
अनुशासित रखिए, यही सबसे बड़ा उपाय है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। यदि ईर्ष्यालु स्वभाव का जो व्यक्ति है, लेखक कहता है, जो फालतू की बातें हैं उसके बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। उसे यह भी पता लगाना चाहिए कि जिस अभाव के कारण वह ईर्ष्यालु बन गया है उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है। तो ईर्ष्यालु व्यक्ति को यह भी पता लगाना चाहिए कि जिसके कारण वह ईर्ष्या कर रहा है उसका रचनात्मक साधन क्या हो सकता है, उस साधन को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जिस दिन उसके भीतर यह जिज्ञासा माने जानने की इच्छा आएगी, उसी दिन से वह ईर्ष्या करना कम कर देगा। तो मनुष्य ईर्ष्या करना कब कम कर देगा? तो जब रचनात्मक तरीके से वह सोच लेगा कि ईर्ष्या करने का कारण क्या है, तो उसी दिन से वह ईर्ष्या करना कम कर देगा। अगला है ईर्ष्या तो न गई मेरे मन से। उसी पाठ से फिर लिया गया है कि ईर्ष्या ने, लेखक ने ईर्ष्या का अनोखा वरदान किसे कहा है और इसका प्रभाव क्या होता है। तो ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है, जिस मनुष्य के हृदय में घर बना लेती है वह उन चीजों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद है, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास है। तो ईर्ष्या का सबसे बड़ा काम यही है कि जिस व्यक्ति के हृदय में वह घर बना लेगी, तो उस व्यक्ति के पास जो भी वस्तु है वह उसका आनंद नहीं उठा पाएगा, बल्कि उसके पास जो नहीं है उसके लिए बहुत दुखी रहेगा। और वह अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है, और इस तुलना में अपने पक्ष के सभी अभाव उसके हृदय में दंश माने चोट मारते हैं, डंक मारते हैं। और दंश के इस दाह को भोगना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन ईर्ष्यालु व्यक्ति करे क्या? वो आदत से लाचार है, बेबस है, इसलिए इस दंश को जो है वह हमेशा भोगता ही रहता है। वही बात नीचे कही गई है। आगे हम चलते हैं। अगला गद्यांश हमारा पानी में चंदा और चांद पर आदमी। लेखक हैं जयप्रकाश भारती। लेखक कौन है? जयप्रकाश भारती। पानी में चंदा और चांद पे आदमी। तो लेखक कह रहा है कि हमारे देश में ही नहीं, संसार के प्रत्येक जाति ने अपनी भाषा में चंद्रमा के बारे में अनेक कहानियां गढ़ी हैं, कवियों ने कविताएं रची हैं। किसी ने उसे रजनी माने रात और पति माने स्वामी, रजनी का स्वामी यानी रात का स्वामी कहा। तो किसी ने उसे रात्रि की देवी कहकर पुकारा। किसको? चंद्रमा को। किसी ने रात का स्वामी कहा और किसी ने रात की देवी कह के पुकारा, और किसी बिरहड़नी ने, दुखिया ने उसे अपना दूत बनाया। तो किसी ने उसके पीलेपन से क्षुब्ध माने दुखी होकर उसे बूढ़ा और बीमार ही बता डाली या समझ डाली। बालक श्री राम चंद्रमा को खिलौना समझकर उसके लिए मचलते थे, और सूर्य के श्री कृष्ण उसके लिए हट माने जिद करते थे। बालक को शांत करने के लिए एक ही उपाय था कि चंद्रमा की छवि को पानी में दिखा देना, क्योंकि चंद्रमा ऊपर है, और यदि आप कहीं तालाब में, नदियों में चंद्रमा की छवि उतरती है तो बालक को शांत करने का वही उपाय है कि चंद्रमा के प्रतिबिंब को जल में दिखा देना। अगला फिर है भाई ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। दिनकर जी की रचना ईर्ष्या तो न गई मेरे मन से, उसी पाठ से लिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। ये गद्यांश बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। तो प्रश्न पूछेगा ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम क्या है? तो निंदा है। और जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही बुरे किस्म का निंदक भी होता है। जो ईर्ष्या करने वाला होता है वो बुरे किस्म का बहुत भयंकर निंदा करने वाला होता है, और दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग, जनता अथवा मित्रों की आंखों में गिर जाएंगे और उनके स्थान रिक्त हो जाएंगे, वह स्वयं अनायास उस पर बैठा दिया जाएगा। इसीलिए वह व्यक्ति दूसरे की निंदा करता है। कि मान लो एक प्रधान दूसरे प्रधान की निंदा क्यों करता है? कि जब वो प्रधानी हार जाएगा तो उसके स्थान पर, कुर्सी पर हम बैठ जाएंगे, और इसीलिए वह ईर्ष्या करता है, इसीलिए वह निंदा करता है। तो प्रश्न ध्यान रखना, ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। और बुरे किस्म का निंदक कौन होता है? जो ईर्ष्या करने वाला होता है वही बुरे किस्म का निंदक भी होता है।
अगला गद्यांश हमारा अजंता से लिया गया है, अजंता पाठ से, कि बौद्ध और यशोधरा के बारे में बताया जा रहा है। तो अब हम लोग अजंता पाठ का अध्ययन करते हैं कि एक हाथ में कमल लिए बुद्ध खड़े हैं, जैसे छवि छलकी पड़ती है, उभरे नयनों की ज्योत परसती परसती जा रही है, और यह यशोधरा है वैसे ही कमलनाल धारण किए त्रिभंग त्रिभंग अवस्था में, जैसे भगवान श्री कृष्ण जब बंसी बजाते हैं तो उस अवस्था में खड़ी हुई है, त्रिभंग अवस्था में, यानी जो है एक जगह तो कमर से टेढ़े हो गए, और एक जगह पैर से टेढ़े हो गए, और एक जगह सिर से टेढ़े हो गए। तो इस अवस्था को क्या कहते हैं? त्रिभंग अवस्था में। जैसा चित्र के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि देखो कमर यहाँ से टेढ़ी है, सिर यहाँ से टेढ़ा है, और पैर यहाँ से टेढ़ा है, तो यही अवस्था क्या है? त्रिभंग अवस्था में खड़ी हुई है। और यह दृश्य महाभिनिष्क्रमण का है, और यशोधरा और राहुल निद्रा में खोए गौतम दृढ़ निश्चय पर धड़कते हिया, हिया माने हृदय को, धड़कते हुए हृदय को संभालते, और यह नंद है अपनी पत्नी सुंदरी का भेजा द्वार पर आए, बिना भिक्षा के लौटे भाई बुद्ध को लौटाने जो आया था, और उसे भिक्षु बन जाना पड़ा था। बार बार या भोगने को होता है, बार बार पकड़कर संघ में लौटा लिया जाता है। उधर फिर वह यशोधरा है, बालक राहुल के साथ है। तो यहाँ से प्रश्न उत्तर, यदि कोई त्रिभंग अवस्था का वर्णन कीजिए, तो त्रिभंग अवस्था का मतलब शरीर को तीन स्थानों से कमर से, सिर से और पैरों से टेढ़े आकार में बना लेना, या फिर भगवान श्री कृष्ण के बंसी बजाते समय जो दृश्य होता है वो त्रिभंग अवस्था में होता है। तो ये पाठ, ये गद्यांश लिया गया था अजंता नामक पाठ से। आगे हम लोग चलते हैं, मनुष्य का पतन और उसकी उन्नति। क्या दूसरों की निंदा करके उसकी उन्नति? हाँ, तो ये भी, ईर्ष्या तो न गई मेरे मन से, ईर्ष्या तो न गई मेरे मन से, यह पाठ या गद्यांश लिया गया है। मगर ऐसा ना आज तक हुआ है और ना ही होगा। दूसरों को गिराने की कोशिश तो अपने को बढ़ाने की कोशिश नहीं कही जा सकती। एक बात और यह है कि संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता। तो ध्यान रखना, ये भी ईर्ष्या तो न गई मेरे मन से। लेखक कह रहा है कि मगर ऐसा नहीं हुआ और ना ही होगा, दूसरों को गिराने का प्रयास करना और अपने को बढ़ाने, दूसरे को गिराकर अपने आप को बढ़ाने का प्रयास करना। और एक बात और है कि संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता है, कोई भी व्यक्ति निंदा करने से नहीं गिरता है। यदि उसका गुण अच्छा है, उसका स्वभाव अच्छा है, उसको ज्ञान अच्छा है, तो उसकी निंदा चाहे जितनी आप कर लो, जितनी निंदा करोगे उतना ही वह जो है उभरता जाता है। जैसे हीरा के बारे में कहा जाता है कि हीरे को कसौटी पे जितना घसोगे उतने ही वो खरा उतरता जाता है। तो यदि कोई अच्छे गुण वाला व्यक्ति है तो आप उसकी चाहे जितना निंदा करो वो हमेशा उभरता ही जाएगा। उसके पतन का कारण सद्गुणों का ह्रास होता है। उसका पतन तभी होगा, जो अच्छा व्यक्ति है उसका पतन तभी होगा जब सद्गुण माने, जो उसके अच्छे गुण हैं, ह्रास माने जब वो नष्ट हो जाएंगे, तभी उसका पतन हो सकता है। इसी प्रकार कोई भी मनुष्य दूसरों की निंदा करने से अपनी उन्नति नहीं कर पाता है। तो दूसरे की निंदा करके आप कभी भी उन्नति को नहीं पा सकते हैं। आप उसके गुणों से तुलना करो, जो कमियां आप में हैं वो कमियां दूर करो और उससे, उसके गुणों से कुछ सीख लो। उन्नति तो उसकी तभी होगी जब वह अपने चरित्र को निर्मल बनाएगा। हाँ, बिल्कुल वही है कि उससे तुलना कर लो अपने आप को, जो कमियां हैं तुम्हारे अंदर उसको दूर करो और उसके गुणों से कुछ सीख लो और अपने गुणों का विकास करो। जब सीख लोगे तो अपने आप अपने गुण का विकास हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं, अगला गद्यांश। अब हम लोग पद्य वाले भाग पे आते हैं। सूरदास, तो